हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द गुरुजी चैनल। चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। आज हम हेडिंग पढ़ेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। इसके पहले की हेडिंग में हमने पढ़ा समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र को पहले वीडियो में बताया गया है, उसी के सापेक्ष उसी के माध्यम से हमें पढ़ना पड़ेगा धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। इसमें पहले क्या लिखा हुआ है उसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद फटाफट बताते चलते हैं कि इसका मतलब क्या। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, जैसे कि हम जानते हैं कि धारिता संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के मध्य होती है। यानी संधारित्र का उपयोग कैसे किया जाता है, एक दो पट्टिका होती है जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश होता है। पहले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, दूसरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होता है। तो इसके आधार पर हम संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, यानी यहाँ पर जो धारिता, ये जो धारिता के क्रम में बनाया जाएगा, इस पर परावैद्युत का क्या प्रभाव है। अगर इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, परावैद्युत अचालक पदार्थ होता है जिसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसको परावैद्युत हेडिंग में पढ़ाया गया है। तो परावैद्युत में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो बीच में अगर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन रख दिए जाए, इनके कहने का मतलब है, तो क्या यहाँ से यहाँ पर आने में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यह चर्चा हमें इस हेडिंग में करनी है। किसमें, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव सेम एज इसमें कहा जा रहा है कि किसी वह क्षेत्र में परावैद्युत के व्यवहार के बारे में जानकारी के पश्चात वाह्य क्षेत्र के परावैद्युत के व्यवहार, वाह्य क्षेत्र के परावैद्युत प्रभाव में व्यवहार में हमने क्या देखा कि इसके बाहर क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है वह शून्य होता है। इसके इस दूसरी पट्टिका पर भी हमने विद्युत क्षेत्र को देखा था, इसके पहले वीडियो में शून्य होता है। उसकी जानकारी के पश्चात अब हम क्या देखेंगे, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किसी परावैद्युत की उपस्थिति द्वारा किस प्रकार रूपांतरित होती है। यानी सेम एज यही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख देना है और उसके लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा भी है कि पहले की ही भांति यहाँ भी हमारे पास दो बड़ी पट्टिकाएं हैं, यानी इस प्रकार की हमारे पास दो बड़ी पट्टिकाएं हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो इसकी हेडिंग है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हम समांतर पट्टिका संधारित्र की जानकारी की भांति ही इसमें फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पट्टिका का नाम क्या है, पट्टिका फर्स्ट है, और इसी के सेम इसी आकार की से कुछ दूरी पर दूसरी पट्टिका बनाई गई है, उसका नाम है पट्टिका 2। तो ये हो गई पट्टिका 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम इन पट्टिकाओं के बीच में परावैद्युत प्रभाव, सिर्फ परावैद्युत रखना है बस। परावैद्युत का मतलब कोई एक छोटा सा माध्यम रख दिया जाए, जैसा कि जान रहे हैं यहाँ पर प्लस, 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 यहाँ माइनस माइनस माइनस। और उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था कि प्लस और माइनस की कंडीशन में बीच में कोई पदार्थ नहीं था, तो धनात्मक हमेशा ऋणात्मक की ओर आता है। तो अगर हम बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दें, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक परावैद्युत पदार्थ रखना है। तो हमने यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ ले लिया है। परावैद्युत वह होता है जो धनात्मक को ऋणात्मक की ओर नहीं आने देता है और ऋणात्मक को धनात्मक की ओर नहीं आने देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता है। तो ये एक परावैद्युत माध्यम हो गया, जिसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, परावैद्युत। अब इसके बाद इसका नाम क्या है, पट्टिका फर्स्ट, और इसके बाद इसका नाम क्या है, पट्टिका सेकंड। और उसके बाद ये वह क्षेत्र है, यहाँ पर देखा गया पहले से हमें जानकारी हो गई कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वह शून्य है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र जो है वह शून्य है। हमें जानकारी सिर्फ यहाँ पर अंदर के लिए करना है। जब ये परावैद्युत माध्यम नहीं था तो हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी इसके पहले वाली हेडिंग में, समांतर पट्टिका संधारित्र में, कि वहाँ पर जब बीच में पट्टिका नहीं होती तो E = Q/ε0A आता है और विभव B = 1/ε0 QD/A आता है। इसके
इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट बताया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए। तब समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C = Q/B करके एप्सिलॉन नॉट A/D बताया गया है। अब यही चीज़ हमें फिर से बतानी है, और किसके लिए बतानी है, बीच में जो परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा परावैद्युत के माध्यम से स्थापित होगा, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, या पहली पट्टिका है और ये दूसरी पट्टिका है। तो सेम एज यहाँ पर पहले लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास दो बड़ी पट्टिका लिखते हैं, माना दो बड़ी पट्टिका जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। यहाँ पर लिखेंगे माना दो बड़ी पट्टिका जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A है। यहाँ का क्षेत्रफल भी A है पूरे का, यहाँ का भी क्षेत्रफल कितना है, A है। यहाँ पर धनात्मक आवेश है तो प्लस Q आवेश, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है तो माइनस Q आवेश। यहाँ पर लिखेंगे पट्टिका एक पर प्लस Q आवेश, या केवल Q लिखा जाता है, प्लस Q आवेश, तथा पट्टिका दूसरे पर माइनस Q आवेश। पट्टिका दो पर माइनस Q आवेश है। अब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, माइनस सिग्मा, जिनमें पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः का मतलब पहली पट्टिका पर है प्लस सिग्मा या केवल सिग्मा लिखा जाएगा, तथा दूसरी पट्टिका पर माइनस सिग्मा है। अब इतनी जानकारी के पश्चात हम क्या करेंगे, दोनों पट्टिकाओं के बीच निर्वात है। वात का मतलब होता है वायु, जहाँ पर वायु नहीं होती वह होता है निर्वात। तो हमें पता है कि E = कितना होता है। किसी एक पट्टिका के लिए जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, वो होता है E = σ/ε0, किसी एक पट्टिका के लिए। और अगर दो समांतर पट्टिका है तो यहीं पर लग जाता है 2ε0। तो हमें सिर्फ एक पट्टिका के लिए निकालना है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा E = σ/ε0। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि यह निर्वात में स्थित है, कब, जब दोनों पट्टिका निर्वात के बीच हैं। यहाँ लिखेंगे ये दोनों पट्टिका किसके बीच में है, ये पट्टिका और ये पट्टिका निर्वात यानी वायु नहीं है। यहाँ लिखेंगे जब दोनों पट्टिका निर्वात में हों या निर्वात के बीच हों तो विद्युत क्षेत्र, किसमें विद्युत क्षेत्र होगा, निर्वात में ना, तो विद्युत क्षेत्र, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, निर्वात को हमेशा नॉट से व्यक्त करते हैं। तो ये है E, और निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E0। E0 = σ/ε0। तो यहाँ पर हो जाएगा E0 = σ/ε0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, σ/ε0, तथा विभवांतर कितना होगा, विभवांतर B होता है, लेकिन यहाँ पर निर्वात के लिए विभवांतर है तो यहाँ पर V0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा विद्युत क्षेत्र तो E0 है तथा विभवांतर V0 है। और हमें पता होना चाहिए, हमने बताया भी था कि V = याद कर लीजिए होता है ED, इसके पहले वाले वीडियो में। तो अभी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। अभी हमें विभवांतर V0 पता करना है बस, जहाँ पर विभवांतर V होता है, लेकिन हम यहाँ पर निर्वात में बता रहे हैं तो इसलिए इसको क्या करेंगे, तथा विभवांतर V0 है। अब इसके आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एक जानकारी आप अपने पास रखिए कि जहाँ पर आवेश होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहाँ पर आवेश रहेगा या आवेशों का निकाय होगा
जहाँ पर आवेशों का निकाय होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि ई उत्पन्न होगा, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा वहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र ई नॉट की, तो इसका मतलब विभव कितना होगा, वी नॉट होगा। तो कितना विभवांतर आएगा हम देखते हैं। हमने कहा कि हमें जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है ई डी, और हम निकालेंगे बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी, क्योंकि जहाँ पर V मिलेगा V नॉट रखेंगे, जहाँ पर E मिलेगा E नॉट रखेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं दोनों पट्टिका के निर्वात की बात कर रहे हैं। तो निर्वात की स्थिति में हम जिस राशि को व्यक्त करेंगे उसके सफिक्स में ये होता है लोअर सफिक्स, और ऊपर जो लगाया जाता है वो होता है अपर सफिक्स। उसके सफिक्स में हम नॉट लगाएंगे। नॉट व्यक्त करता है निर्वात की स्थिति को। तो वी नॉट, वी इज इक्वल टू ई डी होता है, लेकिन विभवांतर वी है तो वी नॉट हो जाएगा क्योंकि निर्वात है, और विद्युत क्षेत्र ई नॉट पहले से ही प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो ई नॉट की जगह पर हम रख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी वैसे लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। चैप्टर नंबर 1 में पृष्ठीय आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण को बताया गया है। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित या उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A। सबसे पहले आप जानकारी रखिए कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? धारिता। चलिए, धारिता से पहले हमने जो लिखा है उसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे V नॉट इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A। तो यहाँ पर सिग्मा के स्थान पर हो जाएगा Q अपान A, और ये हो जाएगा इंटू डी। देखिए, सिग्मा के स्थान पर Q अपान A, सिग्मा के स्थान पर Q अपान A इंटू डी, और अपान कितना है, एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। Q का D में मल्टीप्लाई हो जाएगा QD, अपान हो जाएगा A, अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और एक अपान अपने से कर लिया जाए तो हो जाएगा 1। तो हम देखेंगे कि V नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 स्टेप बनता है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। 1 का QD करेंगे तो QD का नम हो जाएगा QD, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, यानी विभवांतर V इज इक्वल टू QD अपान एप्सिलॉन नॉट A होता है। क्या बताया गया पीछे? यहाँ पर बताया गया कि V नॉट इज इक्वल टू QD अपान एप्सिलॉन नॉट D होता है। तो हमने कहा, क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा कि आवेश होता है, जानकारी के लिए, आवेशों के निकाय पर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होता है विभव, और विभव जब उत्पन्न होता है तो प्राप्त हो जाती है धारिता। अब देखिए, आवेशों का जो निकाय है वो निर्वात में है, तो विद्युत क्षेत्र E से हो जाएगा E नॉट, विभव V से हो जाएगा V नॉट, तो संधारित्र की धारिता भी C से हो जाएगी C नॉट। तो यहाँ पर लिखते हैं निर्वात में धारिता C नॉट इज इक्वल टू, अब पहले हमें पता होना चाहिए कि धारिता C बराबर होती क्या है। C बराबर होती है Q अपान V। संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V फार्मूला होता है। तो जहाँ पर हमें क्या करना है, C नॉट करना है, यानी संधारित्र की धारिता, अगर E मिले तो E नॉट बनाओ, B मिले तो V नॉट बनाओ, C मिले तो C नॉट बनाओ। तो C मिला तो C नॉट बना दिए। आवेश Q पर निर्वात का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और V मिले तो क्या बना दो, V नॉट बना दो। वेरी नाइस। यहाँ पर लिखेंगे C नॉट इज इक्वल टू Q और अपान यहाँ पर V नॉट, और V नॉट का मान ऊपर निकाला गया है, कितना है, QD अपान एप्सिलॉन नॉट D। यहाँ पर बन गया 3 स्टेप, और 3 स्टेप होता है तो 3rd स्टेप चला जाता है ऊपर। तो ये हो जाएगा C नॉट इज इक्वल टू Q इंटू एप्सिलॉन नॉट D, और अपान हो जाएगा कितना,
ओ सॉरी यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट ए है, पीछे हमने डी लिख दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी की जगह पर एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा ए, ये ऊपर चला गया, यहाँ पर बचेगा क्यू डी, ये क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, बी नॉट इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लिखे थे, लेकिन उसकी जगह पे हमने लिख दिया था डी। तो निर्वात में संधारित्र की धारिता सी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट, तो सी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट का मान कितना रखा गया, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ पर रखा गया क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इसके बाद फिर ये तीसरा स्टेप चला जाएगा ऊपर, तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू डी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही है निर्वात में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, क्या होता है, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमने निकाला सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से भरा रहता है, यानी ये तो हो गया सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बट हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसके आगे का व्यंजक क्या और मिलता है, जिससे हमें आगे न्यूमेरिकल में थोड़ी आसानी हो जाएगी, न्यूमेरिकल के लिए कोई सूत्र और मिल जाएगा। इसमें यह कहा गया कि इसके पश्चात हम उस प्रकरण पर विचार करते हैं जिसमें दोनों पट्टिकाओं के बीच के समस्त क्षेत्र को परावैद्युत से भर दिया जाए। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि ये जो हमने फिगर बनाया हुआ है इस तरीके से इसमें थोड़ा सा परावैद्युत भरा है, इस पूरे पार्ट को परावैद्युत से पूरे पट्टिकाओं के बीच को भर दिया जाए तो क्षेत्र द्वारा समस्त परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। तथा जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका कि यह प्रभाव दो आवेशित चादरों, ये दोनों पट्टिका को क्या बोला गया है, चादर, दो आवेशित चादर कैसे हैं, धनावेशित पट्टिका, ऋणावेशित पट्टिका, यानी धनावेशित चादर और धनावेशित चादर। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि इसके बाद के समतुल्य हैं जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा से कितना कर दिया गया, सिग्मा पी। सिग्मा पी से मतलब है कि ये जो परावैद्युत है, अगर यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, परावैद्युत रख दें तो ये हो जाएगा सिग्मा पी। इसके बाद यहाँ पर परावैद्युत माइनस सिग्मा है तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा पी। तो यहाँ पर पी का मतलब परावैद्युत है, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होता है, परावैद्युत से सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी है। इस स्थिति में परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र उस प्रकरण के तदनुरूपी हो जाता है जिसमें पट्टिका पर नेट आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी होता है। यानी हमें यह करना है कि सिग्मा के स्थान पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी रखना है, कब, जब दोनों पट्टिका के बीच के समस्त क्षेत्र को परावैद्युत से भर दिया जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब दोनों पट्टिका के बीच में परावैद्युत भर दिया जाए या भर दिया जाता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखिए दो पृष्ठीय आवेश घनत्व हैं, कौन कौन से पृष्ठीय आवेश घनत्व हैं, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर पहली पट्टिका पर, पट्टिका फर्स्ट पर प्लस सिग्मा है तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये किसकी जगह पर हो जाएगा, सिग्मा की जगह पर, तथा माइनस सिग्मा की जगह पर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यानी प्लस की जगह पर या माइनस यहाँ पर लगा भी लेते हैं, माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पी, यानी सिग्मा बराबर हमें रखना है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अगर प्लस का है तो प्लस में रखेंगे, माइनस का है तो माइनस में रखेंगे, यानी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अगर परावैद्युत पूरी तरीके से भर दिया जाए तो सिग्मा के स्थान पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाता है, और तब इसका विद्युत क्षेत्र बदल जाता है। विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं ना कैसे होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, ये विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करना है, किस में,
जब दोनों पट्टिका के बीच में परावैद्युत भर दिया जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब दोनों पट्टिका के बीच परावैद्युत को भर दिया जाता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से सिग्मा माइनस पी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि E इज इक्वल टू, लिखेंगे तब विद्युत क्षेत्र, तब विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पर कितना लिखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा। देखिए, आवेश से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से विभव, विभव से बदलती है धारिता। तो अगर आवेश से बदला है तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा, विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो विभव बदलेगा, विभव बदलेगा तो धारिता बदलेगी। हमें जानकारी होनी चाहिए कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि B इज इक्वल टू ED होता है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि C इज इक्वल टू Q अपान V होता है। जब इतनी जानकारी हो जाएगी तो अपने आप से लगता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने E निकालना है, तो अब क्या निकालेंगे, V निकल जाएगा तो क्या निकालेंगे, C। यहाँ पर E निकाल दिया गया है। अब हम अगले प्रकरण पर बढ़ते हैं, यानी हम निकालते हैं विभवांतर V। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब लिखेंगे पट्टिका के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होता है, हमने कहा याद कर लीजिए, V इज इक्वल टू कितना होता है, ED। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा ED। अब हमने E का मान यहाँ से निकाला है, E के स्थान पर रखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा P और अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किसके स्थान पर आएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू इतना निकाला गया, तो E के स्थान पर सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना लिखा गया है, D, तो इंटू D वैसे लिख दिया जाएगा। अब हमारे पास V इज इक्वल टू है सिग्मा माइनस सिग्मा P और इंटू D अपान एप्सिलॉन नॉट। ये है विभवांतर, और हमने विभवांतर निकाल दिया। तो अब क्या निकालेंगे, संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है Q अपान V। उससे पहले थोड़ा बुक पर ध्यान देते हैं। यहाँ पट्टिका के सिरों के बीच विभवांतर B इज इक्वल टू ED सिग्मा माइनस सिग्मा P इंटू D अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक हमने मान निकाल लिया। अब थोड़ी किताब की बात करते हैं कि बुक में क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि रैखिक परावैद्युतों के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि सिग्मा P E नॉट तथा अर्थात सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना मान है E नॉट अर्थात सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो सिग्मा P है वो सिग्मा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है, तो इस प्रकार सिग्मा माइनस सिग्मा P सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके कहने का मतलब यह है कि यह इसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल सिग्मा माइनस सिग्मा P। देखिए, सिग्मा माइनस सिग्मा P सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल सिग्मा माइनस सिग्मा P। और हम जानते हैं कि जब कभी भी हम जानते हैं कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है, और उस नियतांक को कहते हैं K, और उसके बाद जो लिखा रहता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू K सिग्मा माइनस सिग्मा P। तो सिग्मा माइनस सिग्मा P बराबर गुणांक कहाँ चला जाएगा, ये देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा P ये लिखा गया, गुणांक है K, ये चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान K। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा अपान K। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यह इसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा P बराबर हम लिख देंगे सिग्मा अपान सिग्मा K। तो यहाँ पर हम इसको सरल भाषा में बताते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि परंतु सिग्मा माइनस सिग्मा P कामा सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर ये होता है तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल सिग्मा माइनस सिग्मा P। क्या लिखा है, सिग्मा अनुक्रमानुपाती है सिग्मा माइनस सिग्मा P के। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल हटता है, एक नियतांक लगता है, इक्वल लग जाता है, सिग्मा माइनस सिग्मा P हो जाएगा, और सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल टू गुणांक चला जाएगा बटे में, सिग्मा अपान हो जाएगा K। देखिए, ये किस लिए कहा गया है, क्योंकि अभी इसके पहले हमने एक व्यंजक निकाला है कि V इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान सिग्मा माइनस सिग्मा P इंटू D अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले अभी जस्ट निकाला गया था। ये यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P
और यहाँ पर इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट है। अब इसी पर हमको ये मान प्रतिस्थापित करना है। तो ये हमारी जानकारी कि हमने इतना निकाला था, और जहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वहाँ पर सिग्मा अपान के रखना है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी के स्थान पर हम रखेंगे सिग्मा अपान के। सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर कितना, सिग्मा अपान के इंटू डी है तो इंटू कर देंगे डी, और अपान कितना है पूरे का, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। अब v इज इक्वल टू सिग्मा का d में मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा d, अपान हो जाएगा k, अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, अपान हो जाएगा 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर होगा सिग्मा d का 1 में मल्टीप्लाई सिग्मा d, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको हम कई बार बता चुके कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। तो सिग्मा के स्थान पर हम रखेंगे क्यू अपान ए। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू सिग्मा के स्थान पर रख दिया जाएगा क्यू अपान ए, और ये हो जाएगा बगल में इंटू डी है तो इंटू डी कर दीजिए। के एप्सिलॉन नॉट को व्यवस्थित लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, कोई समस्या नहीं, चाहे इसको इसलिए इधर लिखा जाए या इसको इधर लिखा जाए। क्यू का डी में गुणा, ये हो जाएगा क्यू डी, अपान हो जाएगा ए, और अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, और अपान हो जाएगा 1। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। b इज इक्वल टू 4 स्टेप है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई क्यू डी अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए। अब विभव निकल गया है तो हम धारिता निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है, c इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू क्यू और अपान क्यू और अपान v के स्थान पर पूरा मान रख दीजिए, कितना है क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। अब ये 3 स्टेप बन जाएंगे तो थर्ड स्टेप चला जाता है ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे c इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट के ए अपान, यहाँ पर हो जाएगा क्यू डी, तो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए और अपान हो जाएगा d। यही है संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब एक परावैद्युतांक क्या हो k। अब थोड़ा बुक में देखेंगे, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी, ये देखिए c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ परावैद्युतांक के माध्यम बताए जा रहे हैं कि गुणनफल एप्सिलॉन नॉट के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसको नोट करेंगे, गुणनफल एप्सिलॉन नॉट के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। तो यहीं लिखेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, अतः लिख देते हैं, अतः एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर कितना रख दिया जाएगा, एप्सिलॉन ए अपान डी। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपान डी। अभी पहले यहाँ पर थोड़ा और इसको प्रसारण किया गया है। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट के और के इज इक्वल टू कितना रखा जाएगा 1। निर्वात के लिए के इज इक्वल टू 1 तथा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को निर्वात का परावैद्युतांक कहते हैं। विमाहीन अनुपात क्या आएगा इसका, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर के इज इक्वल टू किया जाए तो गुणांक बटे में आ जाएगा, तो वो एक ही बात हुई, केवल एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के पढ़िए, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो के इज इक्वल टू सी अपान सी नॉट यहाँ पर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, के इज इक्वल टू सी अपान सी नॉट, ये हो जाएगा को पदार्थ का परावैद्युतांक कहेंगे। ये के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है पदार्थ का परावैद्युतांक। और ये हो जाएगा किसी परावैद्युतांक एक कारक जिसके द्वारा जब किसी संधारित्र की पट्टिका के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाएगा तो उसमें धारिता का जो परावैद्युतांक आएगा वो के इज इक्वल टू सी अपान सी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना लिख लेंगे थोड़ा सा कि जब किसी संधारित्र की पट्टिका के बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाता है
तो उसके धारिता का मान में निर्वात के मान में वृद्धि हो जाती है। अर्थात K इज इक्वल टू, तब लिखिएगा, अर्थात K इज इक्वल टू C अपान C नॉट। इतना लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। तो इस तरीके से ये हेडिंग कंप्लीट होती है और नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।